गुप्ता जी दूसरी जगह पहुंच जाते हैं जहां एक बड़ा दरवाजा होता है और उसमें लिखा होता है डेथ पार्क। डेथ पार्क में गुप्ता जी का मुलाकात हॉरर क्लाउन से होता है और उन्हें पता चलता है कि वहां से निकलने के लिए 3 लेवल का गेम खेलना पड़ेगा। इसलिए गुप्ता जी पहले लेवल में शैतान से मुकाबला करते हैं, जहां मिश्रा जी की मदद से दोनों पहले लेवल को पास कर लेते हैं और दूसरे लेवल पहुंच जाते हैं, जहां मिश्रा जी को एक जानवर दिखाई पड़ता है। और अब आगे की कहानी देखते हैं। गुप्ता जी, आगे शैतान है, भागिए यहाँ से। मिश्रा जी, ये शैतान नहीं, ये तो कोई खूंखार जानवर लग रहा है। भागो जल्दी यहाँ से, नहीं तो ये हमारा कचुम्बर बना देगा। उस जानवर से बचने के लिए गुप्ता जी और मिश्रा जी जंगल के अंदर भागते हैं। गुप्ता जी, इस 4 पैर वाले जानवर से बचने के लिए हमें कहीं छिपना होगा। हाँ मिश्रा जी, वही मैं भागते भागते देख रहा हूँ कि कहीं हमें छिपने का जगह मिल जाए। गुप्ता जी और मिश्रा जी उस जानवर से बचने के लिए छिपने का जगह ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन तभी दोनों देखते हैं कि पीछे वो जानवर नहीं है। गुप्ता जी, अचानक वह जानवर कहाँ चला गया? कहीं हम दोनों फंस तो नहीं गए हैं? मिश्रा जी, मुझे लग रहा है कि उस जानवर ने कुछ चाल चला है। शायद वह यहीं कहीं आसपास है और वह सही मौके का तलाश कर रहा है। गुप्ता जी, आपके कहने का मतलब वह जानवर हम पर छिपकर हमला करने का सोच रहा है? हाँ शायद मिश्रा जी, ऐसा ही है। हमें सतर्क होकर रहना होगा और हथियार भी खोजना है ताकि हम दोनों मिलकर उसे मार दे। गुप्ता जी और मिश्रा जी चारों तरफ नजर बनाए हुए कोई हथियार खोज रहे होते हैं, लेकिन तभी आगे से वह जानवर आता हुआ दिखाई पड़ता है। मिश्रा जी, वापस से पीछे की ओर भागो। वह खूंखार जानवर तेजी से गुप्ता जी और मिश्रा जी की तरफ आ रहा होता है और गुप्ता जी मिश्रा जी अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भागते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी तेजी से भाग रहे होते हैं, पर वह जानवर भी धीरे धीरे उन दोनों के नजदीक आते जा रहा था। गुप्ता जी, लगता है हम दोनों अब बच नहीं सकते हैं। वह जानवर हमें मार डालेगा। मुझे ऐसा नहीं लगता है मिश्रा जी, आगे देखो हथियार पड़ा हुआ है। पर मुझे इस जानवर को रोकना होगा, नहीं तो हम दोनों हथियार लेने से पहले मारे जाएंगे। गुप्ता जी वहीं रुक जाते हैं और उस जानवर पर जोरदार वार करते हैं। गुप्ता जी के वार से उस जानवर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि वह जानवर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह जमीन पर जोर से वार करता है, जिससे जोरदार आवाज होता है और जमीन कांप जाती है और गुप्ता जी नीचे गिर जाते हैं। तेज आवाज सुनते ही मिश्रा जी पीछे पलट के देखता है तो वहाँ गुप्ता जी नीचे गिरे हुए होते हैं। गुप्ता जी, भागे वहाँ से, नहीं तो वह जानवर आपको कुचल देगा। गुप्ता जी जानवर से बचने के लिए जैसे ही कोशिश करते हैं, लेकिन तभी जानवर गुप्ता जी को मार देता है। गुप्ता जी! गुप्ता जी के मरने पर मिश्रा जी बहुत उदास हो जाता है, पर जानवर मिश्रा जी को मारने के लिए उसके नजदीक आ रहा था। जानवर को अपने नजदीक आता देख मिश्रा जी तुरंत मिसाइल उठा लेता है और उस जानवर पर हमला कर देता है। मिसाइल के एक ही वार से जानवर मारा जाता है। जानवर के मरते ही मिश्रा जी गुप्ता जी के पास आते हैं, पर गुप्ता जी का बॉडी गायब हो जाता है और तभी गुप्ता जी वापस जिंदा हो जाते हैं। गुप्ता जी को वापस जिंदा देख मिश्रा जी खुश हो जाता है। मिश्रा जी, मैं मरा नहीं हूँ, अभी तो मेरा एक लाइफ गया है। तुम भूल गए क्या? ये गेम है। चलो जल्दी से इस लेवल को पार करते हैं। सेकेंड लेवल को पार करने के लिए गुप्ता जी और मिश्रा जी बैलून को खोजने लगते हैं और तभी गुप्ता जी को बैलून दिखाई पड़ता है। मिश्रा जी, उधर देखो, वहाँ बैलून दिखाई दे रहा है। चलो उधर ही, अब हम दोनों सेकेंड लेवल पार कर जाएंगे। गुप्ता जी और मिश्रा जी बैलून की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन तभी दोनों देखते हैं कि एक और जानवर इधर ही आ रहा है। गुप्ता जी, मैंने तो इसे मार दिया था, पर ये फिर से वापस कैसे आ गया? मिश्रा जी गुप्ता जी से पूछ ही रहे थे, तभी दोनों देखते हैं कि उधर से एक नहीं कई सारे जानवर इधर ही आ रहे हैं। गुप्ता जी, ये क्या? इतने सारे खूंखार जानवर, अब क्या करें? मिश्रा जी, करना क्या है, इन्हें भी मार डालो। मिश्रा जी गुप्ता जी की बात मानते हुए सभी जानवरों को एक एक करके मारने लगता है। गुप्ता जी, अब मैं इन सभी जानवरों को छोड़ूंगा नहीं। मिश्रा जी अपने हथियार की मदद से सभी जानवरों को मार डालता है। बहुत अच्छे मिश्रा जी, चलो अब सेकेंड लेवल को पास करते हैं।
गुप्ता जी और मिश्रा जी तुरंत बैलून के पास जाते हैं और उसे टच करते हैं। बैलून को टच करते ही दोनों गायब हो जाते हैं और दूसरी जगह पहुंच जाते हैं जहां दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई देता है। गुप्ता जी, अब हम दोनों कौन सी जगह में आ गए हैं? मिश्रा जी, देखने से तो लग रहा है यह एक डेजर्ट है, पर इस लेवल को कैसे पार करें? यहाँ तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। सही कहा तुमने गुप्ता जी, ये ऐसी जगह है जहाँ सब कुछ है पर उसे देखा नहीं जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि अब तुम दोनों इस लेवल को पार नहीं कर पाओगे। गुप्ता जी और मिश्रा जी को चेतावनी देकर क्लाउन वहाँ से गायब हो जाता है। गुप्ता जी, क्लाउन क्या बोलकर यहाँ से गायब हो गया? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। मिश्रा जी, क्लाउन ने इस लेवल को पार करने का रास्ता बताया है। बस हमें ऐसी चीज खोजनी है जिसकी मदद से हमें वह सब दिखाई दे जो अभी दिखाई नहीं दे रहा है। गुप्ता जी का बात मिश्रा जी समझ जाता है, इसलिए दोनों मिलकर कुछ अलग चीज खोजने लगते हैं। कुछ समय बाद गुप्ता जी को कुछ गॉगल्स दिखाई पड़ता है। मिश्रा जी, वो देखो, हमें जो चाहिए था वो मिल गया, चलो जल्दी से उसे पहन लो। गुप्ता जी और मिश्रा जी जैसे ही गॉगल्स को पहनते हैं तो वहाँ का नजारा एकदम चेंज हो जाता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी देखते हैं कि कई बच्चे पिंजरा में कैद है। गुप्ता जी, इतने सारे बच्चे यहाँ कहाँ से आए? मिश्रा जी, मुझे लगता है ये सभी बच्चे हमारी ही दुनिया के हैं, जिसे हॉरर क्लाउन ने उठाकर यहाँ ले आया है। हमें इसे बचाना चाहिए। हाँ बिल्कुल गुप्ता जी, चलिए उन्हें बाहर निकालते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी उन बच्चों को कैद से बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ते ही है, लेकिन तभी दोनों देखते हैं कि आगे दो शैतान पिंजरे के पास है। गुप्ता जी, आगे तो शैतान है, अब बच्चों को कैसे बचाएंगे? मिश्रा जी, हमारे पास कोई हथियार नहीं है और ये दोनों शैतान बहुत ही ताकतवर है। हमें हथियार चाहिए, तभी बच्चों को बचा पाएंगे। गुप्ता जी और मिश्रा जी बात कर ही रहे थे, तभी एक शैतान उन्हें देख लेता है और उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। मिश्रा जी, शैतान इधर ही आ रहा है, लगता है उसने हमें देख लिया है, इसलिए भागो यहाँ से। गुप्ता जी और मिश्रा जी जैसे ही भागते हैं तभी शैतान आग का गोला से वार करता है, पर गुप्ता जी और मिश्रा जी अपने आप को बचा लेते हैं। शैतान से बचने के लिए गुप्ता जी और मिश्रा जी पत्थर के पीछे छिप जाते हैं। पत्थर के पीछे छिप जाने की वजह से शैतान वापस चला जाता है। गुप्ता जी, शैतान वापस तो चला गया है, पर बच्चों को कैसे बचाएंगे? मिश्रा जी, मुझे लगता है कि यहाँ हथियार मिलना मुश्किल है, हमें कुछ और उपाय निकालना होगा। बिना हथियार का कैसे संभव है गुप्ता जी? मिश्रा जी के पूछने पर गुप्ता जी अपना प्लान बताते हैं। नहीं गुप्ता जी, इसमें बहुत खतरा है। घबराओ नहीं मिश्रा जी, जैसा मैं बोला हूँ ठीक वैसा ही करना, हम दोनों इस लेवल को भी पार कर जाएंगे। गुप्ता जी का बात मिश्रा जी मान लेता है, इसलिए गुप्ता जी अकेले शैतानों के पास जाते हैं और मिश्रा जी दूसरी तरफ से पिंजरा के पास जाता है। ओए शैतानों, मुझे पकड़ोगे नहीं, मैं यहाँ घूम रहा हूँ। गुप्ता जी को देखकर पहला शैतान गुप्ता जी की तरफ आता है, पर दूसरा शैतान वहीं रुका हुआ था। ये क्या, दोनों को आना चाहिए था ना, पर कोई नहीं, मैं अभी उसे भी अपनी तरफ बुलाता हूँ। शैतान गुप्ता जी पर आग से वार करता है, पर उससे बचते हुए गुप्ता जी दोनों शैतान के बीच आ जाते हैं। ओ शिट, गुप्ता जी तो फंस गए हैं, हे भगवान उनकी रक्षा करना। गुप्ता जी को मारने के लिए शैतान फिर से आग से हमला करता है, पर गुप्ता जी अपने आप को बचा लेते हैं और वह आग का गोला दूसरे शैतान को जाकर लगता है। दूसरे शैतान को आग का गोला लगते ही वह जोर से चिल्लाता है और धीरे धीरे गुप्ता जी के नजदीक आने लगता है। तो दोस्तों, क्या दोनों शैतान मिलकर गुप्ता जी को मार डालेगा या गुप्ता जी अपने आप को बचा लेंगे? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।